मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दूसरा, माँ भी यही काम करे। भाई हमने बच्चे का फ्यूचर देखना है। और एक बात मैं माँओं से ये कहता हूँ कि देखो, तुम्हारा मियाँ जितना भी आड़ा तिरछा है ना, थोड़ा बहुत जुल्म तो कर रहा है, बच्चों के सामने कभी भी बाप और बच्चों की लड़ाई हो या कोई इख्तलाफ हो तो औलाद को फेवर ना किया करो। जो ख़वातीन मेरा बयान नहीं सुन रही वो क्या करती हैं कि शुरू में तो शौहर की ज़रूरत है, जवान शौहर है, कमा के खिला रहा है, शौहर से बना के रखती हैं, तलाक भी नहीं लेती, खुला भी नहीं लेती। भाई पैसा आ रहा है, क्या करो, आने दो। जब बेटे जवान हो गए और ये कमबख्त हो गया बुढ़ा, कमबख्त ने बुढ़ा तो होना ही है ना अब ये किसी काम का नहीं है, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बेटे भी जवान हो गए, बच्चियाँ भी बड़ी हो गई। अब माँ बच्चों के साथ मिल के तबीयत से धोती है अपने शौहर को, और फिर मेरे पास भी शिकायतें कर रही होती हैं, हाय 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 हाय, मैं तो खुला लेना चाहती हूँ, मैं तो तलाक लेना चाहती हूँ एक्चुअली इनसे। मैं कहता हूँ फिर पहले ले लेती। भाई मजबूर थी, मैं क्या करती, मैं मजबूरी में नहीं ले सकती थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं कहाँ लेके जाती। तो मैं कहता हूँ इसका मतलब मजबूरी ने में इसने सहारा दिया ना आपको, इसी वजह से तो नहीं ली कि मैं लावारिस हो जाऊंगी। शेल्टर दिया ना इसने, तो इसका एहसान मानो ना कि इसने शेल्टर दिया। इससे उस वक्त तलाक लेती, रोड पे आ जाती, बच्चों को लेके कहां जाती। इसने नहीं दी, शेल्टर दिया। अब उस शेल्टर के एहसान का तकाजा ये है कि इस बुढ़े को बर्दाश्त करो। नहीं यही बात समझ में? तो गैरतमंद, ये मैंने बेगैरतों का वाकया सुनाया ना, अब गैरत का भी सुनो। एक मैंने बेगैरत वाकया सुनाया ना कि अब्बा की जायदादों पे नजर, और अपने शेख का वाकया सुनाया कि वो सच्ची अब्बा भी नहीं, रूहानी अब्बा हैं, और उनसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं मेरा सारा खर्चा कौन उठाए, आप उठाएं, मैं आपसे ही मांगा करूं, मुझे आपसे मांगने में मजा आता है। ये आला दर्जे की गैरत की मिसाल हो गई। आप इतना नहीं जा सकते, बीच में आ जाएं, किसी खांचे में आ जाएं। अब मैंने मिसाल दी ऐसी औरतों की कि शौहर के जवानी में तो बहुत अच्छे चले, उसके साथ नचोड़ लिया, अब बुढ़ापे में क्या मांग रहे हैं उससे, तलाक मांग रहे हैं। तलाक नहीं मांग रहे, वो बुढ़े उस कमरे में पड़ा रहा कर, इधर नहीं आया कर। तो ये भी होता है। और इसके बरक्स गैरतमंद औरत के वाकयात भी। कल मेरा एक जनाजे में जाना हुआ, खातून की उम्र 95 साल, कितनी, जिनका इंतकाल हुआ, हमारे कोई दूर की रिलेटिव थी। उनके बेटों से मैं मिला, इतने गमज़दा थे, इतने गमज़दा। मैंने कहा आपके वालिद का इंतकाल कब हुआ? उन्होंने कहा 93 में, यानी 93 सन, यानी 77 साल या 75 साल वालिद साहब की उम्र थी। मैंने कहा माशाअल्लाह आप लोगों ने अपनी वालदा की खिदमत बहुत की। उन्होंने कहा हाँ की है। क्यों की है? कह रहे हैं हमारे वालिद 10 साल से बिस्तर पे थे, फालिश था, और मेरी माँ की पेशानी पर एक दिन भी लकीर, बोलो, नहीं आई है। ऐसी मेरी माँ ने मेरे बाप की खिदमत की है ना, उसके बाद से फिर हमने भी क्या किया, अपनी माँ की खिदमत में कोई कसर। समझ में नहीं आ रही बात? ये जो माएँ बच्चों को बाप के खिलाफ वरगला रही होती हैं, ये समझती हैं कि फिर बुढ़ापे में बच्चे हमारी खिदमत करेंगे। ना वो बाप के रहते हैं, ना वो माँ के रहते हैं। जो बाप अपने बच्चों को माँ के खिलाफ वरगलाता है, अपनी बीवी के खिलाफ वरगलाता है, वो इस खुशफहमी में होता है कि ये माँ की साइड छोड़कर मेरी साइड पे आ जाएंगे। ना 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 ना, जो बच्चा माँ को नहीं मानेगा ना, वो बाप को भी नहीं मानेगा। बच्चा उसी की तरफ जाएगा, देखेगा कि कौन जोड़ की बात कर रहा है और कौन। शुरू में तो ना समझ होता है, लेकिन इतनी अल्लाह ने सेंस हर एक को दी है, थोड़े दिनों के बाद उसकी खोपड़ी में आ जाता है सही कौन है गलत कौन है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो औरत, वो कहते हैं 10 साल हमारे वालिद की खिदमत की है। आज जरा सा कुछ मसला हो जाए, औरतें खुला के पेपर जमा कराओ। मैंने आड़ा तिरछा, ये तो टेढ़ा हो गया थोड़ा सा ना जब मेरे पास आया तो फर्मा बिल्कुल ठीक था। अब इसकी एक साइड क्या हो गई है, एक साइड की बैटरी। एक आदमी गया कि मुझे एक साइड की बैटरी चाहिए, उसने कहा हमारे पास 2 साइड की बैटरी है। एक साइड की बैटरी, एक साइड होती है ना, एक साइड बैटरी लो तो 2 साइडों की लो, वरना नहीं लो। तो जब ये आया था तो पूरा सही था, मेरे अब्बा ने जब शादी की थी इसकी। तो अब ये थोड़ा सा क्या हो गया, आड़ा तिरछा हो गया। अब ये कमाने के काबिल भी नहीं है। अब ये तो पहले वफा थी, बीवी को फालिज हो गया, मियाँ बर्दाश्त करता है। दुआएं, हमें तो याद है यार बचपन में कैसे लोग, मेरी बेगम को फालिज हो गया और दुआएं कर रहे हैं उसके लिए, उसकी खिदमत की। हमारे एक जानने वाले थे, वो भी बड़ी उम्र में फौत हुए। सारे बूढ़े हमारे महल्ले से चले गए, वो नहीं जा रहे थे माशाल्लाह, अब गए हैं वो। उनका क्या था, उनकी बीवी 20-25 साल बिस्तर पे रही है,
اور شوہر نے 20-25 سال بیوی کی خدمت کی ہے جیسے کوئی اپنے بزرگ کی خدمت کرتا ہے. اس کے کپڑے تبدیل کرانا, اس کی گندگی صاف کرنا, اس کی دواؤں کا خیال کرنا, کیونکہ بچے چھوٹے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے, اس نے کیا. کتنی لمبی عمر ہوئی ہے, 90-95 میں انتقال ہوا ان کا. اور یہ خاتون نے اپنے میاں کی خدمت کی. ان کا انتقال کب ہوا؟ 90-95 میں. میں نے ان کو بھی حدیث سنائی, میں نے کہا صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ برکت دے, لمبی عمر دے, اس کو چاہیے رشتے جوڑے. تو رشتوں میں تو عورت کے لیے سب سے اچھا رشتہ شوہر اور ماں باپ, اور شوہر کے لیے بیوی, یہی ہے نا. تو ان کی جو خدمت کرتا ہے نا, اللہ اس کی وجہ سے عمر میں بھی برکت دیتے ہیں, اور پھر آپ کے ماتحتوں کو بھی آپ کی خدمت کی توفیق دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو سارا وہ سیٹ اپ, بس سب کی توجہ پڑھائی کی طرف ہے. یونیورسٹیوں میں جاؤ, اچھے ڈاکٹر کیسے بنیں گے, اچھے سائنسدان کیسے بنیں گے, اچھے تاجر کیسے بنیں گے, بس انہی چیزوں کو فوکس کیا ہوا ہے. نہ بچیوں کو یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت اچھی بیوی کیسے بنتی ہے, نہ لڑکے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مرد اچھا شوہر کیسے بنتا ہے, نہ اولاد کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک اولاد اچھی اولاد کیسے بنتی ہے, نہ ماں باپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اچھے ماں باپ کیسے بنتے ہیں. تو نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ باپ بچہ پیدا کر رہا ہے لالچ میں کہ میں نے اس کو کھینچنا ہے, کمانا ہے, دوسرا آنے نہیں دے رہا کہ میرا خرچہ ڈبل نہ ہو جائے. ماں بچے کو پال رہی ہے, اسکول میں نمبر کم آ رہے ہیں, ایک دم ڈپریشن میں جا رہی ہے. کیوں؟ اس کو اپنا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ تاریک نظر آ رہا ہے. تو بھائی ہمارے تو بچے فیل بھی ہو رہے ہیں, پاس بھی ہو رہے ہیں. جب آپ بچوں سے بچوں کی خاطر ڈیل کرتے ہو تو پھر بچوں کے فیل ہونے پر آپ کو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, زیادہ نہیں ہوتی. بعض دفعہ ذہین بچہ فیل ہوتا ہے, اس کی علامت ہے کچھ کر کے جائے گا یہ دنیا میں, نہیں تو 4 شادیاں تو کرے گا ضروری ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, بے وقوف لوگوں کا کام 4 شادیاں ہے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ پتہ نہیں 4 شادیاں کہاں سے آ گئیں. تو خیر, خواتین بیان سن رہی ہیں, ان کو بہت غصہ آتا ہے, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ آئندہ میں انشاءاللہ کبھی بھی 4 شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا. اور یہ میں توبہ میں مخلص ہوں, اس کی علامت یہ کہ 25 دفعہ پہلے بھی میں توبہ کر چکا ہوں. کیونکہ جب کوئی کام اچھا لگتا ہے نا تو پھر بار بار کرتا ہے نا آدمی. تو مجھے 4 شادیوں کے بیان سے توبہ کرنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ کام میں 25 دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کتنے بڑے بزرگ ہیں, وہ پان کی عادت ہے ان کو. تو کسی نے حضرت سے پوچھا, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب سے, کہ حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کے پان کھاتے ہیں, آپ اس کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہتے الحمدللہ میں تو 5-6 دفعہ چھوڑ چکا ہوں. ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہو ایک دفعہ چھوڑا, میں کتنی دفعہ چھوڑ چکا ہوں؟ 5-6 دفعہ چھوڑ چکا ہوں. تو میں بھی الحمدللہ کئی دفعہ توبہ کر چکا ہوں, تو میں پھر توبہ کر رہا ہوں. اور اب اگلی دفعہ جب میں توبہ کروں گا تو 27ویں دفعہ ہوگی وہ توبہ.